जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आप लोगों से आज मैं बात करूंगा कि 4S के माध्यम से कैसे हम सनातन को मजबूत कर सकते हैं और एकजुट हो सकते हैं, और कैसे हम चुनाव कर सकते हैं कि कैसे सनातनियों को किस तरह से हम नेतृत्व देकर के आगे बढ़ाएं। उसके पहले थोड़ी सी बात करें कि एक बिहार में पीएफआई और सिम्मी के एक संगठन का 4 लोग पकड़े गए हैं। उनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं, दस्तावेज अर्थात बुकलेट मिले, उसमें लिखा हुआ है भारत का 2047 का भारत मुस्लिम कंट्री होगा। अर्थात उनकी योजना पूरा लिखा हुआ है, किस तरह से वो जगह जगह पूरे भारत में हर घर में वह पीएफआई का एक आदमी तैयार कर देंगे, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके तैयार कर देंगे, रुपए से खरीद करके तैयार कर देंगे, जिसके लिए वो टारगेट बनाया कि एससी एसटी ओबीसी को हम ज्यादा कवर करेंगे और एससी एसटी ओबीसी के माध्यम से हम जो है कि पूरे भारत पर कब्जा करेंगे। और उन्होंने इसको भी कहा कि हम प्रशिक्षण देंगे। कैसा प्रशिक्षण देंगे? योग का प्रशिक्षण देंगे, अध्यात्म का प्रशिक्षण देंगे, जिसके नाम पर हमें कोई रोक नहीं मिलेगा और रोक नहीं लगेगा, और उस रोक नहीं लगने के कारण अंदर अंदर हम अपना काम करेंगे और पूरे भारत को मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। और ये पहले से ही इतिहास आया है। हमारे यहां औरंगजेब ने देखा, औरंगजेब ने पूरे भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयास किया, हालांकि जरूर कुछ सफल हुआ है। उन्हीं के कुछ संतानें आज भारत में घूम रही हैं। औरंगजेब का जो बाप था वो शाहजहां था, उसने कहा इस बात को कि धन्य है वो हिंदू, धन्य है हिंदू धर्म जिसके विरुद्ध मैंने जीवन भर लड़ाइयां लड़ी, और वो जीते जी तो अपने बाप को, अपने मां को पानी देते हैं, भोजन देते हैं, सेवा करते हैं, मरने के बाद भी पिंडदान करते हैं। और आज मेरा आतताई ये पुत्र ये मुझे जीते जी ही एक घूंट पानी के लिए तरसा दे रहा है। उसने भी मरते समय स्वीकार किया था कि सनातनियों की श्रेष्ठता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, परंतु सनातनियों की कायरता की भी बात है कि उस समय भी कायर इसमें ज्यादा थे। और आज पीएफआई वाले, सिम्मी वाले, उन्होंने दस्तावेज में भी लिखा है कि इसमें कायर ज्यादा है, और ये कायर मिल जाएंगे, ये कायरों को हम अपने साथ ले लेंगे तो हम पूरे भारत को अपने संग्रह में ले लेंगे, पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जब दुनिया में कोई युद्ध छिड़ेगा, भारत के समीपवर्ती राष्ट्र से कोई युद्ध छिड़ेगा, तो भारत बाहर की तरफ जब युद्ध लड़ेगा, सेना के जवान, भारत के सेना के जवान बाहर युद्ध लड़ेंगे, तो हम अंदर ही युद्ध छेड़ देंगे। और इसके लिए हमें करना क्या होगा? सब कुछ प्रमाण ये देखने को मिला। ये कौन सा प्रमाण है? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो सबको अपने साथ लेकर के चले थे, परंतु आजादी की लड़ाई के तुरंत बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म हुआ, समापन हुआ 16 अगस्त 1946 को, यही मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। और उसके बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के पश्चात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो दाहिना हाथ कहा जाता था शाहनवाज खान, वो शाहनवाज खान पाकिस्तान चला गया। बाद में भले ही किसी लालच से वो आया, लेकिन तुरंत में पाकिस्तान भाग गया। ये स्थिति रही है भारत में, और यह स्थिति रही है। औरंगजेब तो पूरे देश को बदल दिया होता, परंतु धन्य है वो गुरु तेग बहादुर जी, धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के सनातन और इस राष्ट्र की रक्षा किया। वर्तमान समय में हमें करना क्या होगा? हमें 4S का निर्माण करना पड़ेगा। 4S में क्या है? शास्त्र, पहला यह शास्त्र, दूसरा है शस्त्र, तीसरा सेवा, और चौथा संहार। शास्त्र सबके घर में होना चाहिए, सनातन का शास्त्र सबके घर में होना चाहिए। अगर कोई भी शास्त्र, एक शास्त्र रहना चाहिए जिससे आप कम से कम उसका दर्शन करें। नहीं भी पढ़ पाते हैं तो दर्शन करें। शस्त्र होना चाहिए जिससे अगर घर में कोई आपदा आती है तो आप अपनी रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, मोहल्ले की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए आप आगे आ सके। सेवा का भाव होना चाहिए। जब भी कोई सनातनी आपके घर आता है या सनातन का रक्षक कोई आपके घर आता है तो उसके सेवा में समर्पित रहिए। उसके खान पान इत्यादि ऐसा होना चाहिए कि उसको गौरव महसूस हो, भले ही किसी भी जाति बिरादर का हो, गौरव महसूस हो कि हम इनके घर गए थे, हमें सम्मान मिला है। तब जाकर के, नहीं तो क्रिश्चियन सेवा के बल पर पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये मुसलमान सेवा तो नहीं इनके अंदर है, परंतु ये ताकत और पैसे के बल पर दुनिया को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और संहार की बात है, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था, तीर धनुष लेकर के उन्होंने पूरे दुनिया से आतताइयों को नष्ट करने का संकल्प लिया। अर्थात जब आपको लगे कि सनातन खतरे में है तो संहार के लिए आगे बढ़िए और अपने समाज की रक्षा करिए। पूरे भारत में इकलौता एक महान संत यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो बिना किसी की भय से, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी के भय से पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ सनातन की श्रेष्ठता को समाज के सामने रखते हुए सनातन को बचाने का
कोशिश कर रहे हैं, कितना बचता है आपके ऊपर है। आइए हम मिलकर के रघुवीर सेना के साथ इस तरह से 4S का निर्माण करते हैं और नई दुनिया, नए सनातन का निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय रघुवीर।